अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर को। तो चलें शुरू करते हैं। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लिनियस ने, और ये प्लांट्स और एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली जो साइंटिफिक नेम होता है, इसको बाइनॉमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि साइंटिफिक नेम को हम प्लांट्स और एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको प्लांट के लिए यूज़ करते हैं तो इसको हम फिर बोटेनिकल नेम कहेंगे, और जब हम इसको एनिमल के लिए यूज़ करेंगे तो उसको हम ज़ूलॉजिकल नेम कहते हैं। जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के दो पार्ट्स हैं, उनमें से पहले पार्ट को हम जेनेरिक नेम कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट होता है और ये कैपिटल लेटर से इसको हम स्टार्ट करते हैं। और साइंटिफिक नेम या बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में जो दूसरा हिस्सा होता है उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक नेम। ये इसका दूसरा वर्ड होता है और ये बिगेन होता है, शुरू होता है विद द स्मॉल लेटर। अब हाउ टू राइट साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसके दो तरीके हैं। अगर हम इसको टाइप करते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर हम इटैलिक फॉर्मेट में लिखते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब आप बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में यानी साइंटिफिक नेम को जब लिखते हो या बोटेनिकल नेम को लिखते हो तो उसको आप टाइप करते वक्त इटैलिक फॉर्म में लिखना होगा। फॉर एग्जांपल ब्रेसिका रेपा, ये शलगम का बोटेनिकल नेम है और इसको हम देख सकते हैं कि ये इटैलिक फॉर्मेट में टाइप किया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम इसको हाथ से लेकें तो ये ज़रूरी है कि फिर उसको अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। अगर आप कोई बोटेनिकल नेम या ज़ूलॉजिकल नेम को आप हाथ से लिखते हो और उसको अंडरलाइन नहीं करते तो इसको गलत तस्वर किया जाएगा। लिनियस ने तकरीबन 4000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल को नाम दिया और उनकी जो वाज़ेह उनकी डिस्क्रिप्शन भी की। इम्पॉर्टेंस ऑफ बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर को देखते हैं। तो सिंगल साइंटिफिक नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर एवरी स्पीशीज़, इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए एक साइंटिफिक नाम इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नाम हो, तो हर ऑर्गेनिज्म को सिंगल साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं। सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ स्पीशीज़, दूसरा इसका फ़ायदा ये भी है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का कि इससे जो स्पीशीज़ की स्टडी है वो सिंपल हो जाती है। मीन्स जो उनकी नेमिंग है वो वाज़ेह होता है, तो उसकी स्टडी भी फिर उसमें भी आसानी हो जाती है। जेनरिक नेम कॉमन फॉर सम स्पीशीज़, अब इनका जो जेनरिक नेम है, जो फर्स्ट नाम है, क्योंकि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के टू पार्ट्स होते हैं, उनका जो पहला पार्ट होता है वो कुछ स्पीशीज़ के लिए कॉमन हो सकता है क्योंकि उनके कुछ करेक्टर एक जैसे होते हैं, लिहाजा उनका जो जेनरिक नेम है वो एक जैसा हो सकता है। लेकिन उनका जो स्पेसिफिक नेम है या स्पीशीज़ नेम है वो डिफरेंट होता है। सर्टन डेफिनेट एंड स्पेसिफिक करेक्टर के बुनियाद पे उनका जो स्पेसिफिक नेम होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो स्पीशीज़ का जो सेकंड पार्ट है वो सेम हो। अब कुछ प्लांट्स हम देखते हैं और एनिमल देखते हैं, उनके बोटेनिकल और ज़ूलॉजिकल नेम भी देखते हैं। तो कॉमन नेम हम पीपल का देखते हैं, वो उसको हम पीपल कहते हैं। जिनका जो जेनरिक नेम है वो फिकस और स्पेसिफिक नेम उसका है रिलीजियोसा। तो पीपल का बोटेनिकल नेम है फिकस रिलीजियोसा। इसमें फिकस रिप्रेजेंट करता है जेनरिक नेम को और रिलीजियोसा रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक नेम को। उसके बाद बनियान ट्री है, इसका जो स्पेसिफिक जेनरिक नेम है वो फिकस है और स्पेसिफिक नेम है बेंगालेंसिस। तो बोटेनिकल नेम इसका हुआ फिकस बेंगालेंसिस। रबर ट्री का जो जेनरिक नेम है वो है फिकस और स्पेसिफिक नेम है इलास्टिका। तो बोटेनिकल नेम इसका हुआ फिकस इलास्टिका। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जेनरिक नेम सेम है
यानी फिकस, और स्पेसिफिक नेम इनका डिफरेंट है। इस तरह रिलीजियोसा, बेंगालेंसिस, इलास्टिका और जो इलास्टिका और बेंगालेंसिस रिलीजियोसा, यानी ये डिफरेंट है, जबकि इनका फिकस जो है वो सेम है। फिर हम एनिमल के जोलॉजिकल नेम देखते हैं। अब कैट का है जेनरिक नेम फिलस और स्पेसिफिक नेम है डोमेस्टिका। लायन का फिलस और इसका जो स्पेसिफिक नेम है वो लियो। टाइगर का फिलस और टाइग्रस। तो फिलस डोमेस्टिका, फिलस लियो और फिलस टाइग्रस, यहाँ पे भी इनका जो जेनरिक नेम है वो एक जैसे हैं, जबकि इनका स्पेसिफिक नेम इनके डिफरेंट है। अब सम अदर एडवांटेज ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को देखते हैं। मोर डेफिनेट एंड प्रिसाइज देन ऑर्डिनरी नेम। कॉमन नेम के मुकाबले में, या आम जो नेम्स हैं उनके मुकाबले में ये ज़्यादा वाज़ेह और करेक्ट होते हैं, क्योंकि कॉमन नेम जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोले जाते हैं और वर्ल्ड में मुख्तलिफ किस्म के जो कल्चर के लोग होते हैं, तो उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनको लोकली डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, लिहाजा फिर उनको स्टडी करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैटिन वर्ड्स, इनमें जो लतीनी ज़बान इस्तेमाल किए जाते हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, और ये इंडिकेट जेनरिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल एनिमल एंड प्लांट। ये क्या करते हैं कि जो इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको भी हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फिलस को देखें तो फिलस जेनरिक नेम है फिलस लियो या फिलस टाइग्रस की कंडीशन में, इसका मतलब ये कि इनकी कॉमन रिलेशन है, दैट्स वाई उनका जेनरिक नेम सेम रखा गया है। सिमिलरली फिकस इलास्टिका, फिकस बेंगालेंसिस और फिकस रिलीजियोसा की कंडीशन में भी हम देख सकते हैं कि उनका जो जेनरिक नेम है वो सेम है और जो स्पेसिफिक नेम है वो डिफरेंट है। तो इनमें कुछ रिलेशन ज़रूर होता है, इसलिए उनका जो जेनरिक नेम है उनको सेम रखा जाता है।